टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिरहा परिवार द्वारा बिरहा के जनक बिहारी गुरुजी का पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न। मुंबई के कांदिवलीपुर गढ़वा घाट महाराज के आश्रम में महाराष्ट्र के बिरहा अध्यक्ष व गायक अभिनेता इंद्रजीत यादव जी के नेतृत्व में बिरहा परिवार द्वारा बिरहा के जनक बिहारी गुरुजी का पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें इस गुरु पूजा में हर एक गुरु घराने के गायक, कलाकार और कवि गण को आमंत्रित किया गया था। इस पूजा महोत्सव में अंबिका गुरु घराने से सुरेंद्र कवि, पट्टू घराने से संजय कवि, राजेंद्र विश्वकर्मा, गणेश गुरु घराने से ब्रिकेश कवि, रमन गुरु घराने से इंद्रजीत यादव, अंबिका गुरु घराने से चेयरमैन बाबू नाथ यादव उपस्थित थे। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता राम यादव, प्रयागराज नैनी चौकी के यशो जितेंद्र शर्मा, बिल्डर राम किशन यादव, इंडियन नेवी के ऑफिसर अभयराज यादव, कवि जितेंद्र यादव, प्रहलाद कश्यप, अजीत यादव उर्फ मोनू यादव, छोटे लाल यादव, विशाल यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस शुभ अवसर पर बिरहा गायक आजाद गाजीपुरी, लालजी यादव, गोरख यादव, राकेश प्रजापति, चंद्रजीत यादव, राजकुमार यादव, नंदू जौनपुरी, संतोष पगड़ी वाले, कवि पंकज जी, फूलचंद यादव, सावित्री गुप्ता, रेशमा यादव, उषा सुरीली, गुड़िया मौर्या के अलावा भारी संख्या में बिरहा गायक उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर बिरहा के जन्मदाता बिहारी गुरुजी के पूजा महोत्सव में किसने क्या कुछ कहा। यादव साहब, जैसा कि आप अभी हमारे इंद्रजीत यादव भाई साहब ने आपको शुभेच्छा दी है, आप दहिसर क्षेत्र में हर ढंग के सेवा करने का काम करते, साम दाम दंड भेद जिस तरह से होता है, कभी समाज की लड़ाई को लेकर आप हमेशा लड़े हैं और हमेशा सेवा करने का काम किया। मैं इसके लिए मैं मेट्रो दिनांक टीवी चैनल की तरफ से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम में उपस्थित है, आज का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, आज इस गढ़वा घाट के पवित्र आश्रम पर बिहारी गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए हमारे यहाँ के आयोजक इंद्रजीत भैया को और बाबूनाथ यादव, चंद्रजीत और उनकी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन किया और यहाँ पर सभी बिरहा गायक को एक मौका मिला कि वो अपने आप को साबित कर सके। और मैं देख रहा हूँ कि सुबह 10:30 बजे से लेकर लगातार शाम को 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसमें से आने वाले समय में भोजपुरी जगत में टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इसी में से कोई कलाकार हम सबके बीच में आएगा और एक दिन बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा। राम भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है योगी जी ने, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समर्पण तो कर रहे हैं कि जब जो बुलडोजर उनके घर पे चला रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, सहमत होना पड़ेगा क्योंकि अपने देश में एक ही संविधान चलता है और कोई भी अपराधी ना कोई जात का होता है ना कोई धर्म का होता है। अपराधी अपराधी होता है। कुछ दिन पहले कोई यादव मारा गया तो बोले भाई यादव के ऊपर अन्याय हो रहा है, कोई बोलते ब्राह्मण समाज का आदमी मारा गया तो बोले ब्राह्मण पर अन्याय होता है। तो ऐसा कर कर ये माहौल बिगाड़ने का काम करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि अपराधी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है और बुलडोजर बाबा एक मिसाल होंगे। आने वाले समय में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुझे ऐसा लगता है कि निर्देश दिया जाएगा कि योगी जी को देख के काम कीजिए ताकि आने वाले समय में कुछ अपराध कम हो। फिल्मी दुनिया में जिस तरह से चल रहा है कि काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, उसका आप किस नजरिया से देखते हैं, उसका क्या है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये बहुत गलत है और आप कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, काली माता या अन्य कभी भी ये जो हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले लोग हैं ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन समय समय पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म हमारा अभी भी जीवित है और सनातन धर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ समर्थन होता है वहाँ विरोध भी होता है और ये सरासर गलत है ये चित्र दिखाना। और ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है कि ताकि मैं ऐसा कुछ गलत दिखाऊं तो टीवी पे मुझे प्रसिद्धि मिले। राम भाई, जैसे कि आप राज्य में आपने तोड़ फोड़ करके वो भी राज्य सरकार में, अब मुंबई महानगर पालिका में चुनाव आने वाला, क्या महापौर आपका बनेगा क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री तो हमारे हो गए, महापौर भी हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है। और
ऐसा लगता है कि 130 सीट तक हम यहाँ पर जीत सकते हैं। अगर आपको सेवा करने का मौका दिया, पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो क्या चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ राजनीति में लोग मौके की तलाश में आते हैं, और पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो स्वाभाविक है मैं चुनाव लड़ूंगा, और आपके सबके आशीर्वाद से उत्तर भारतीय समाज और पुराने समाज की तरफ से मैं मजबूती से लड़ूंगा। और यही विधान जगत के लोग हैं जो आने वाले समय में मेरा साथ देंगे, और मैं 1 नंबर से नगर सेवक। जिस तरह से आप गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आपने ये कार्यक्रम का भव्य आयोजन हर वर्ष करते हैं, तो कोरोना तो छोड़ करके, तो ये आयोजन किस लिए करते हैं, ये क्यों प्रेरणादायक आप बनते हैं? ऐसा है कि बिरहा के जनक थे बिहारी गुरु, और ये हमारा पूरा बिरहा परिवार बिहारी गुरु से ही जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ घराना ऐसा है कि जो कि बिहारी गुरु से अलग है, लेकिन वो अगर बिरहा की विधा में हैं, बिरहा गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं, भले वो बिहारी गुरु से नहीं जुड़े हैं, फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो कम से कम अपनी विधा को बरकरार रखें, और हमारे गुरु का हम गुरु पूजा क्यों न करें, जिनकी प्रेरणा से हमारे और पूर्वज जो गुरु घराना हमारा चलते आया, फिर हमारी दर पीढ़ी चलती गई। इसमें हम जैसे कलाकार हुए, तो बिरहा लोकगीत के जितने कलाकार हैं, जितने घराने के कलाकार हैं, मैं सभी लोगों को अपने इस बिहारी परिवार से और बिरहा के परिवार से जोड़ करके मैं सबको एकत्रित करके मैं गुरु पूजा मनाता हूँ, और उसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सब कलाकार आते हैं, और सबका अपना अपना जो भी योगदान होता है सब योगदान करते हैं, अपने अपने गीत को प्रस्तुत करते हैं, और उसी में उन लोगों का मन भी बढ़ता है कि चलिए कम से कम अपने गुरु को हम याद कर रहे हैं इसी भी बहाने। इंद्रजीत जी, आपने बिरहा गाते गाते लोकगीत गाया, भजन गाया, उसके साथ साथ आपने कई फिल्में तक बनाई, जैसे गुरु दक्षिणा वगैरह फिल्में। अभी आगे क्या योजना है? क्या आप आगे भी बढ़ने वाले हैं? आगे भी आप फिल्म वगैरह बनाने वाले, इस पर क्या करना है? देखिए, ये तो अभी माँ सरस्वती की कृपा जैसी होगी, और इंसान के अंदर और कलाकार के अंदर हमेशा कुछ न कुछ चाहत बनी रहती है। कलाकार कभी नहीं ये सोचता है कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ, वो कुछ न कुछ चाहे घर में बैठा रहे, चाहे रास्ता चलते रहे, वो जैसे पागलों की तरह कुछ न कुछ गुनगुनाते गाते, कुछ उनके कवि अगर लिख करके दे दिए तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रख करके उसे गुनगुनाते हुए चलता कि याद होते रहेगा। जैसे हम परीक्षा का पेपर अगर बचपन में स्कूल में जाते थे, तो ये पेपर को ऐसा तो उसे 10 बार उसी को कम से कम रटते हुए रास्ते में भी जाते थे, तो गुनगुनाते बोलते हुए जाते थे, तो ये लगता था कि यार ये प्रश्न का हल मुझे मिल गया। वैसे ही बिरहा में हम लोग गुनगुनाते गाते होते जाते हैं, तो उससे हमें ऐसा आभास होता है कि नहीं, मैंने ये बिरहा को थोड़ा सीख लिया और अच्छा हुआ। आज गुरु पूर्णिमा में तो बहुत से कलाकार उपस्थित हैं। आज इस मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से जो लोग नहीं उपस्थित हैं और जो उपस्थित है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अपना अपना विचार है। आज गुरु पूर्णिमा जो है, ये मुंबई में तमाम गुरु घराने के लोग मना रहे हैं। ऐसा है कि बिहारी गुरु जो थे, उनके 4 शिष्य बिहार में, एक पत्तू गुरु थे, दूसरे रमन गुरु थे, एक गणेश गुरु थे, और अंबिका गुरु थे। तो अंबिका गुरु पंडित थे, लेकिन बिहारी गुरु के शरण में जाकर तो उन्होंने भी बिरहा वो सबको बताते थे, सुनाते थे। तो अंबिका गुरु का अखाड़ा हुआ। तो अंबिका गुरु के अखाड़े से अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय उदयराज यादव जी रहे। रमन गुरु के अखाड़े से हमारे बीच में इसमें नहीं, जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, पद्मश्री से सम्मान दिया, ऐसे हीरालाल यादव जी हमारे बीच में नहीं है। रामदेव चाचा थे, वो गणेश गुरु घराने से थे, हमारे बीच में वो भी नहीं है। अभी इस समय मेरा भाई है विजयलाल यादव, गणेश गुरु घराने से गाता है। पत्तू गुरु घराने से बुल्लू चाचा थे, उस जमाने में उनका नाम था। आज जमाने में बुल्लू चाचा भी नहीं है, लेकिन वो घराना चल रहा है। तो पत्तू गुरु घराने के जो कलाकार हैं वो अपने ढंग से गुरु पूजा करते हैं। रमन गुरु के घराने के जो कलाकार हैं वो अपने ढंग से गुरु पूजा करते हैं। रमन गुरु के घराने का मैं हूँ, मेरे कवि हैं, मेरे गुरु हैं, जिनको मैंने सिन्नी दिया है, अपना गुरु माना है, वो ऐसे मेरे गुरु हैं मंगल यादव कवि जी, क्योंकि इस समय वो बनारस में चंदौली में हैं। तो हमने कोई अखाड़ावाद न लेकर के हमने एक बिरहा परिवार गुरु बिहारी को लेते हुए पूरा बिरहा परिवार लेते हुए कि इसमें कोई अखाड़ा का दर्जा न दिया जाए कि पत्तू गुरु न ये वो,
सब बिरहा परिवार से जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सारे घराने के कलाकारों को बुला करके खाली बिहारी गुरु के नाम पे, कि हम बिहारी जनक थे हम लोग के, तो उनको याद किया जाए, बिहारी गुरु की गुरु पूजा किया जाए। आपका नाम क्या है और आपका पोस्ट क्या है, उसके बारे में? हमारा नाम बाबूनाथ यादव, भोजपुरी सांस्कृतिक पोस्ट महाराष्ट्र अध्यक्ष का पद मिला है और सारे बिरहा जगत के मिल करके, मैं तो गाता नहीं था लेकिन इतना प्यार हमको मिला, इतना श्रेय मिला बिरहा से, तो मैं सारा कुछ भुला करके मेरे को बिरहा ही दिन रात सोचता है, मैं इनकी बिरहा को कितना आगे लेके जाऊँ, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो बाबूलाल जी, जैसे कि आपको केंद्र में सरकार, राज्य में आपकी सरकार है और एक सरकार अभी जो राम भाई आने वाले हैं, ये सरकार आपको आगे भी समर्थन मिलेगी, तो ये जो अपनी आपकी टीम है, ये आपका जो समाज, इनके लिए क्या करने वाले हैं? मैं इस सरकार से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि इस समाज के लिए, भोजपुरी के लिए मान्यता दे और हम अपने भोजपुरी बिरहा गायक को, कविगण को लेकर के अपने माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से उनको ऊपर उठाऊँ और ये सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हो रहा है, जो बिरहा का है, अभी तक मान्यता नहीं मिला है, इसको एक दिन मान्यता मिल जाए। और हमारे तो बड़े भाई इंद्रजीत अगर बताए ही कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, लेकिन अभी रजिस्टर्ड मान्यता नहीं मिला है। नहीं, बाबूलाल जी, आप जानते हैं कि आप एक सांस्कृतिक मंत्री भी हैं केंद्र सरकार, आज से नहीं, जब से आजादी तब से पद मिला है, और जब से आपने कार्यभार संभाला तब से आपने पत्राचार, मतलब आपने कितना लेटरबाजी किया है कि इस समाज को सम्मानित होना चाहिए, इसको इस दर्जा देना चाहिए और इनको ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने या बिरहा जैसे ऐसे कार्यक्रम का जो छुटपुटिया, जो पैसा न होने की वजह से बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाते, ऐसा आपने कोई पत्राचार किया है क्या? हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया हूँ, यूपी में भी दिया था, पूर्वांचल में इंटरव्यू दिया था, और यहाँ पर अभी तो मैं फिलहाल 1 महीना हुआ हमको सांस्कृतिक पोस्ट बनने से, तो मेहनत कर रहा हूँ और केंद्रजीत के नेतृत्व में ही करूँगा। जो भी काम है, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं हमको, और हमारे राम भाई हैं बिरहा का, देखिए आपके सामने बताए ही राम भाई कि हम पूरे बिरहा को वहाँ तो रखेंगे आयोजन, तो यही सब है, बड़े बड़े नेता, छोटे नेता सबसे मिल करके इस बिरहा के लिए हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला चुनाव है, में तो उसका क्या भूमिका रहेगी? हमारी यही भूमिका रहेगी कि इस बिरहा को समाज में बढ़ाए, जहाँ भी जो चल रहा है, जैसे इलेक्शन हो रहा है, तो छोटा छोटा जहाँ उत्तर भारतीय हमारे बिरहा समाज को किसी बहाने से उनको प्रोग्राम दिया जाए, और वहाँ हमारे जो कलाकार हैं, भाई हमारे कम जाकर के अपना प्रस्तुति करें वहाँ पे। और हमारे राम भाई में हम जितने कलाकार हैं, हम लोग फ्री सेवा को देने के लिए तैयार हैं कि कैसा भी करके। राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकार, कवि और गायक, ये चोली और दामन का रिश्ता माना जाता है। आपके इतने दिन के अनुभव से आपने क्या सीखा है और क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से ये श्रोता बंधुओं को हाथ जोड़ कर नमस्कार। बिरहा जगत में आज मुझे 41 वर्ष हो गए। हमें सीखते सीखते आज भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परिपूर्ण हो गया, लेकिन आज बिरहा जगत में मुझे एक उपाधि मिली जिससे लोग कहते बिरहा जगत में पितामह। मैं उससे आज प्रसन्न हूँ। मैं अपने लिखने से लिखता हूँ, कुछ लोग गाते भी हैं, मैं भी गाता हूँ, लेकिन आज जो हम लोग एकत्रित हुए बिरहा ग्रुप जो हमारा है बिहारी जी का, इनका इंद्रजीत भाई सब कुछ तो बता दिए, हकीकत बताए। इनका जन्म स्थान जिला गाजीपुर, पोस्ट औड़िया, ग्राम गोपालपुर। ये अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। 8 बरस की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। गरीबी का दौर था, ये भाग्य बनारस, वहीं जाकर के अपना यापन करने लगे बिहारी। फिर हमारे पट्टू गुरु से उनका मुलाकात हुआ, एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे अपना ग्रुप पढ़ाने लगे। पत्तू जी आए, ब्रह्मन जी आए, गणेश आए, उनका 1837 में उनका जन्म हुआ था। 1857 में उनकी शादी हुई। 1937 में उनका देहांत। उनके देहांत होने के बाद उनके एक ही पुत्र थे जिनका नाम मूसे यादव था। सब ये चारों हमारे गुरु मिल करके उनके सिर पर सोचे की पगड़ी बांध दो, आप अब से मेन हो जाए। वो बोले नहीं भाई, हमको इस परपंच में नहीं करना, आप लोग अपना देखें। रंबर गुरु
अंबिका गुरु, गणेश गुरु मिल करके पत्तू गुरु के सर पर सिरताज रख दिए, बोले आज के बाद आप देखभाल करो। कुछ दिन चला, क्योंकि परिवार धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा, तब खुदमत होने लगी। तो ये 4 जन अलग हो गए। अलग होने के बाद अपना अखाड़ा ले लेकर के अलग हो गए, सब लोग अपने चेले बनाने लगे और अपने खुद गुरु बन करके अखाड़ा थे। यही हमारे बिहार के जन्मदाता बिहारी जी थे, उनकी यही है जीवनी, जो मैंने आपको बताया, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग जुटे। नंदू जी, आप जौनपुर क्षेत्र से आते हैं, जैसा उतना बड़ा समाज आज पूरा जौनपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश का पूरा समाज यहाँ पे है। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत भव्य आप लोगों ने कार्यक्रम आज कई वर्षों से लगातार कोरोना को छोड़ करके इस तरह के जो आयोजन करते हैं, इसके बारे में क्या कहना, इसमें कहाँ कमी नजर आती है और कहाँ आपको प्रसन्नता आती है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं नंदू यादव अंबिका घराने से एक छोटा मोटा बसपा समर्थक भी हूँ। मुंबई में हमारे बड़े भैया इंद्रजीत यादव जी ने और चंद्रजीत यादव, तमाम हमारे जो सीनियर कलाकार लोग हैं, ये बिरहा जगत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इन लोग का हौसला हमेशा बुलंद रहे और इन लोग के कदमों में मैं अपना कदम मिला के इन लोग को आगे लेके चलना चाहता हूँ, ताकि ये लोग आगे मजबूती से बढ़े। कुछ लोग हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि इन लोग का मनोबल मत तोड़ो, इन लोग को मनोबल बढ़ाइए। जब हम लोग मनोबल बढ़ाएंगे तो लोग बिरहा को आगे ले चलेंगे। जब आगे ले चलेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ समझेंगे कि भोजपुरी में बिरहा होता क्या चीज़ है। ये मेरी सोच है। नहीं, जैसा कि आप जानते थे, पहले यहाँ पे भोजपुरी कोई भी गायक होता तो उसका बहुत अपमान किया जाता था। ये धरती के लोग बहुत अपमान किया करते थे। आज वही भोजपुरी के लोगों को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। तो क्या कैसी आपकी सोच है कि किस तरह से योजना बनाने वाले, जैसे कि अभी मैंने पहले नेताजी से बात किया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, संस्कृति मंत्री से बात करना चाहिए, इसकी मान्यता होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपने कुछ सोचा है? देखिए, मैं ये सोचा हूँ कि बिरहा जगत को काफ़ी आगे बढ़ाने के चक्कर में मेरा भी पूरा प्रयास है और पूरा मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके। इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी एक होकर जितने भी भोजपुरिया समाज हैं, अपने लोगों का सम्मान करें और भोजपुरी का सम्मान करें, और जो सीनियर कलाकार अपने हैं उनका सम्मान करें। यही मेरी सोच है। संजय यादव साहब, आप इस कार्यक्रम में आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इंद्रजीत यादव साहब ने कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में क्या कहना? सर, मैं गीतकार संजय यादव, पत्तू अखाड़ा, और इंद्रजीत भाई हमारे बिरहा जगत के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी, इनके सानिध्य में जो भी कार्यक्रम आज तक हुआ सर्वोपरि रहा। और दूसरी बात, मैं एक गीतकार के नाते 2 लाइन बोलना चाहता हूँ उस बिहारी गुरु जी के लिए, जिनके परिवार में हम लोग जुट करके उनकी व्यवस्था को व्यवस्थित करके धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो 4 लाइन है। अनमोल अनुपमय मूल्यमान अखिल आत्मभूषण आदि अमरता अमन आत्मविश्वास यांसिक यावन अभिलाषया साय चलया नवर्ता अत्रि आत्मबलय हृदय विनाशी अमल यवनी अंबर आशीष यछरता आदि गुरु अखिलेश्वर यमराज अद्भुत द्वितीय अखिल कवरता। तो हमारे गुरु जी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और अकबरता मतलब उनके छाया के अंदर हम लोग रह करके इस बिरहा जगत को ऊंचाई तक, शिखर तक ले जाने का कार्यक्रम करेंगे। और बार बार इंद्रजीत भाई को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि इनके चलते ही कवि, गायक और आप पंडित जी सब लोग जुट करके इस बाबा गढ़वा घाट आश्रम में इस बिरहा के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। जय हिंद, जय बिरहा परिवार, जय महाराष्ट्र। मेरा छोटा भाई राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाला ऐसा शख्स
श्री राम यादव जी के हाथों में आपका स्वागत करवाना चाहता हूं। ये हमारे दीनानाथ तिवारी जी का स्वागत मेरे भाई राम यादव जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको। और मैं सबका स्वागत इधर हुआ भी, कुछ हमारे बिहार के लोगों का स्वागत